हेलो एवरीवन, कैसे बच्चा पार्टी आप सब? बढ़िया एकदम। क्या हाल चाल? तो बच्चों शुरू करते हैं वीडियो को। आज की इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे होंगे कि आप अपने मैथ्स के सब्जेक्ट में, मैथ्स जैसे सब्जेक्ट में 5 चैप्टर, सिर्फ और सिर्फ 5 चैप्टर। देखो आपके मैथ्स में टोटल जो है 13 चैप्टर है। 13 चैप्टर की मैं बात नहीं कर रहा, उसमें से सिर्फ 5 चैप्टर पढ़ के आप जो है 100 में 100 आप स्कोर कर सकते हो। लेकिन कैसे, क्या स्ट्रेटेजी है, आज मैं आपको वो सारे स्ट्रेटेजी को बताने वाला हूं। बस तुम मेरी बातों को फॉलो कर लेना। हम आपको विश्वास दिलाते हैं अगले 4 से 5 मिनट के अंदर इस वीडियो में आपको वो चीजें मैं बताने जा रहा हूं जिससे आप 100 में 100 लेकर आओगे और एकदम गारंटी के साथ लेकर आओगे। और अगर नहीं लेकर आए ना, आप जो चीज मैं आपको बोला हूं, चीज को फॉलो कर लिए फिर भी नहीं आया, तो इसी कमेंट में आकर मेरे को गाली देना, ठीक है? लेकिन हाँ, पहले आपको सबसे पहले स्ट्रेटेजी को फॉलो करना पड़ेगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा, दम लगाना पड़ेगा, हमसे पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? तो शुरू करते हैं वीडियो को। उससे पहले मैं एक छोटा सा अपना एक इंट्रो देना चाहता हूं। देखो भाई, 2020 में जब हम लोग यूट्यूब पे स्टार्ट किए थे, जब बिहार बोर्ड को कोई भी नहीं पढ़ाता था, सारे लोग अभी 2020 के बाद आए हैं। 2020 में जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था महात्मा ट्यूटर, तो उस समय सबसे पहले हम लोग मेंटरशिप दिया करते थे, गाइडेंस दिया करते थे, ठीक है? बच्चों को गाइड किया करते थे, बच्चों को मेंटरशिप दिया करते थे। आज क्या है कि बहुत सारे जो है लोग मार्केट में आपको मिल रहे होंगे, मतलब कि यूट्यूब पे आपको मिल रहे होंगे जो गाइडेंस दे रहे होंगे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मुहिम हम लोगों ने स्टार्ट किया था गाइडेंस से, ठीक है? और अब जो है इसी मुहिम को हम लोग आगे लेके चल रहे होंगे। इस चैनल पे आपको क्लास 12th में, क्लास 11th में कोई भी दिक्कत है, आप कमेंट कर देना, हम आपकी समस्या का समाधान करने आएंगे, ठीक है? और आपको मैं बिलीव दिलाता हूं कि हमारे मेंटरशिप में, हमारे गाइडेंस में रहकर आप टॉप करोगे। जैसे प्रिया जायसवाल ने टॉप किया था, ठीक है, वैसे आप भी टॉप करोगे, ठीक है? दूसरी चीज कि भाई मेरा जो फिजिक्स है, फिजिक्स अगर आपको पढ़ना है, आप हमसे फिजिक्स भी पढ़ाई करते थे अभी, ठीक है, पिछले 2 महीना पहले से। तो भाई मैं आपको बता दूं कि फिजिक्स अगर आपको पढ़ना है तो फिजिक्स के लिए आप क्या करना कि फिजिक्स वाला जो पीडब्ल्यू बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम है ना, उस पे मैं पढ़ा रहा हूं, उस पे जाकर आप पढ़ सकते हो, ठीक है? वन शॉट वगैरह सारा चीज उसी पे आएगा, पूरा कंटेंट फिजिक्स का मेरा उस पे आएगा। बाकी और भी टीचर्स है वहां पे, मैथ्स, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश, पूरा कंटेंट वहां पे आपको मिलेगा, ठीक है? अब भाई सब चीज तो वहां पे मिलेगा भैया, तो यहाँ क्या मिलेगा? यहाँ पे मेरे द्वारा आपको मेंटरशिप दिया जाएगा। आपको जो भी सब्जेक्ट में दिक्कत होता है उस सब्जेक्ट का समाधान मेरे द्वारा दिया जाएगा, ठीक है? फिजिक्स में हो, केमिस्ट्री में हो, मैथ्स में हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, हम आपको गाइड कर रहे होंगे, हम आपको आगे लेकर चल रहे होंगे। साथ में आपको मैथ्स के चैप्टर भी पढ़ा रहे होंगे यहाँ पे हम, ठीक है? तो शुरू करते हैं वीडियो को। हम लोग इस वीडियो में यही बात कर रहे होंगे कि सिर्फ 5 चैप्टर पढ़ के आप कैसे 100 में 100 ला सकते हो 2026 में। चलो भाई, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा जो है मार्किंग दिखाता हूं कि बिहार बोर्ड जो है किस तरीके से जो है क्वेश्चन पूछता है। देखो आपको मैं बता दूं, बिहार बोर्ड डबल क्वेश्चन पूछता है। जैसे 100 MCQ पूछता है, 50 बनाना होता है। 30 जो है 2 मार्क्स का वाले क्वेश्चन पूछते हैं, 15 बनाने होते हैं। 8 5 मार्क्स वाले पूछते हैं, 4 बनाने होते हैं। डबल क्वेश्चन पूछता है, आधा बनाना होता है। ये बातें पता है, ठीक है? उस अकॉर्डिंग अगर तुम देखोगे, सॉरी थोड़ा सा जो है तबीयत का इशू है, उस अकॉर्डिंग अगर थोड़ा सा देखोगे तो हम यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे मार्क्स लिखे हुए हैं। इस मार्क्स को हम जो है एनालिसिस करके लाए हैं प्रीवियस ईयर से। और साथ में बता दूं तो ये एवरेज मार्किंग है, मतलब कभी आपका है कुछ कुछ ऐसा है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में किसी साल 15 नंबर का भी पूछा गया है, कभी 12 का पूछा गया है, कभी 11 का पूछा गया है, कभी 10 नंबर का पूछा गया है। हाँ, 10 से कम नंबर का कभी नहीं पूछा गया, ठीक है? तो ये बात है, मैं एवरेज लेकर आया हूं कि इतना तो पूछेगा ही पूछेगा आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है? जैसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर आप पढ़ लेते हो तो 10 नंबर आपके एकदम पक्के हैं, 10 नंबर आपके कहीं नहीं जाने वाले हैं, 10 नंबर आपके जो है मुट्ठी में रहेगा, ठीक है? मैट्रिक्स डिटरमिनेंट पढ़ लेते हो तो 20 नंबर कहीं नहीं जाने वाला है। डिफरेंशिएशन पढ़ लेते हो तो 20 नंबर कहीं नहीं जाने वाला है। लेकिन मैं बता दूं, 20 नंबर का ही सवाल नहीं आता है। पिछले साल का मैं बात करूं तो 25 या 26 नंबर का सवाल आए हैं सिर्फ डिफरेंशिएशन से, या उससे ज्यादा का भी आया होगा, ठीक है? अगले मतलब कि अगर हम बात करें कि 2024 में जो है लगभग 30 नंबर के सवाल डिफरेंशिएशन से आए हुए, तो इस तरीके से सवाल आ रहे हैं, ठीक है? इंटीग्रेशन से 30 नंबर का सवाल कहीं नहीं गया है, इंटीग्रेशन से 30 नंबर आपको एकदम फिक्स है, ठीक है? पिछले साल का बात को तो 45 नंबर के सवाल इंटीग्रेशन से आए हुए हैं, ठीक है? तो इस तरीके से जो है पेपर में क्वेश्चन आते हैं। तो जो चैप्टर का यहाँ पे हम बता रहे हैं, यहाँ पे एवरेज मार्किंग के भाई 30 नंबर तो आएगा ही आएगा, चाहे कुछ भी हो जाए।
ठीक है। फिर आपका वेक्टर और 3D अगर मिला दो तो इससे 20 नंबर का सवाल आपका कहीं नहीं गया है। साथ में प्रोबेबिलिटी से 10 नंबर का सवाल हर साल आता है। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम से 8 नंबर का सवाल हर साल आता है, ठीक है। तो ये कुछ चैप्टर्स है जिससे इतने इतने नंबर के सवाल आते हैं। लेकिन मैंने सर बोला, सर आपने तो बोला 5 चैप्टर पढ़ने के लिए, यहाँ पे तो 9 चैप्टर आपने गिनवा दिया। हाँ भाई ठीक है, अब मैं आपको 5 चैप्टर, वो 5 चैप्टर कौन कौन से वो मैं बताता हूँ। जैसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, भाई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से अगर तुम देखोगे तो पिछले साल 15 नंबर के सवाल आपके आए थे। मैट्रिक्स डिटरमिनेंट से अगर देखोगे तो 25 नंबर के सवाल आए थे। डिफरेंशिएशन से अगर देखोगे तो यहां से भी 25 नंबर के सवाल आए थे, ठीक है। इंटीग्रेशन से देखोगे तो 40 नंबर के सवाल लगभग आए थे। और मैं वेक्टर 3D को छोड़ देता हूं, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को ले लेता हूं, इससे 8 नंबर के सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में आए थे पिछले साल, ठीक है। तो अब यहां से अगर तुम काउंटिंग करोगे तो आप देखो 8 नंबर इधर हो गया, ठीक है, 15 इधर, 25 इधर, 25 इधर, 40 इधर, तो 25 25 50, 50 और 40 90, 90 और 100 105, 105 और 8 113, 113 नंबर के क्वेश्चन जो है, 113 नंबर के क्वेश्चन सिर्फ 5 चैप्टर पढ़ के, ठीक है। मैंने गिनवाया ना यहाँ पे 5 चैप्टर, 1 2 3 4 और ये 5 चैप्टर पढ़ के। देखो मैट्रिक्स डिटरमिनेंट अलजेब्रा का पार्ट है, दोनों सेम एक ही में आ जाता है, एक ही में काउंटिंग होता है, ठीक है, इसीलिए मैंने काउंट किया। तो सिर्फ 5 चैप्टर पढ़ के आप 100 में 100 ला सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर तुम ये 9 चैप्टर पढ़ लेते हो तो आपके जो है ना एकदम आपके मुट्ठी में 100 में 100 होगा और आप ही रैंकर होगे, आप ही रैंक 1 रैंक 2 रैंक 3 ला रहे होगे। तो भाई पढ़ाई करो, हम आपके साथ हैं। और साथ में आपको बता दें, तो अब भैया पढ़ना कहां से है, कहां से पढ़ाई करें, ये तो ठीक है, ये तो समझ गए भाई। देखो सबसे पहली बात आप जान लो कि एनसीईआरटी एकदम मत छोड़ना। एनसीईआरटी एकदम रामबाण है आपके लिए। एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन हर साल आता है, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाता है। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल हो गए, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल हो गए, प्लस एनसीईआरटी के एक्सरसाइज हो गया, ठीक है। एक मिनट यार, एक्सरसाइज का स्पेलिंग, ठीक है, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज हो गए। तो एग्जाम्पल एक्सरसाइज दोनों को एकदम अच्छे से कर लेना, क्योंकि अगर इसको कर लेते हो तो आपके जो है पूरे के पूरे 100 में 100 आने के चांसेस बढ़ जाते, क्योंकि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाता। मेरे बोर्ड एग्जाम में 93 मार्क्स है मैथमेटिक्स के अंदर, 93 93 मार्क्स, 7 नंबर इसीलिए कटा क्योंकि मैंने एनसीईआरटी पे ध्यान नहीं दिया था। एनसीईआरटी के जो एमसीक्यू थे वो पेपर में आए थे और वही एमसीक्यू मैंने गलत करके आया था। तो इसीलिए मैं आपको हमेशा से कहता हूँ एनसीईआरटी रामबाण है, एनसीईआरटी सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। साथ में इसके अलावा पीवाईक्यू तो एकदम नहीं छोड़ना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कोई सा भी क्वेश्चन बैंक ले लो और वहां से जो है आप क्वेश्चन कर लो, ये तो भाई बिल्कुल भी नहीं छोड़, ठीक है। और भाई ये चीजें जो है आप फॉलो कर लेते हो, 100 में 100 कहीं नहीं गए। इसके अलावा कुछ नहीं करने की जरूरत है यार, कुछ भी नहीं, किसी का मत सुनो, इधर उधर की मत सुनो, जो मैंने आपको बताया बस उतना फॉलो कर लो। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं यार, बस एनसीईआरटी और पीवाईक्यू इतना कर लो, 100 में 100 एकदम पक्के हो जाएंगे, ठीक है, एकदम 100 में 100 पक्के हो जाएंगे एकदम बढ़िया तरीके से। और हाँ यार, अगर तुम्हें अच्छे से पढ़ाई करना है ना तो आप फिजिक्स वाला जो अलग पांडे सर का जो एप्लीकेशन है, फिजिक्स वाला एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो, ठीक है। वहां पे गौरव 2.0 बैच है, उस बैच को ज्वाइन कर लो, हम और हमारी पूरी टीम वहां पे आपको पढ़ा रही है, ठीक है। और साथ में जिन बच्चों ने कोर्स ले रखा है महात्मा जुपिटर पे और उनका जैसे कि सिंगल बैचेज है, बहुत सारे बच्चों को तो एक्सेस दिलवा दिया है मैंने फिजिक्स वाला पे, जो भी मेरे स्टूडेंट मेरा पेड बैच ले रखे थे, ठीक है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको एक्सेस नहीं मिला था, जो कि हमारे सिंगल बैच वाले बच्चे हैं, उनका जो है सिलेबस अब बहुत जल्द कंप्लीट हो जाएगा, उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो पढ़ाई करते रहिए, हम आपके साथ है, पूरी फिजिक्स वाला की टीम आपके साथ है, ठीक है। और पूरा जो है शिक्षक महोदय आपके साथ है, बस आप पढ़ाई करते रहो, हम लोग सब लोग आपके साथ हैं, ठीक है। तो एनसीईआरटी और पीवाईक्यू बस इसको कर लेना, हो जाएगा। और ये चैप्टर नोट कर लो, जो जो चैप्टर मैंने मार्क्स किया है, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर को अच्छे से कर लोगे, आपका नंबर उठ जाएगा, बहुत उठ जाएगा, ठीक है बाबू। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए जल्दी से बताइएगा, और बहुत जल्द आपके लिए लाइव क्लास भी स्टार्ट कर रहे होंगे, बहुत जल्द लाइव क्लास स्टार्ट हो जाएगा, थोड़ा सा बस मौका दे दो, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों में शेयर कर दीजिए, जितने भी आपके दोस्त हैं सारे में, ठीक है। बाय बाय।